राजधानी भोपाल में पहली बार सारस फेस्टिवल का आयोजन किया गया। बर्ड समिति की तरफ से इस फेस्टिवल को आयोजित किया जा रहा है। यह फेस्टिवल राजधानी के रीजनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में आयोजित हो रहा है। मध्य प्रदेश में सारस पक्षी के प्रति लोगों को जागरूक करने और उसके संरक्षण को लेकर इस फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। राजधानी के भोज वेटलैंड में 250 से ज़्यादा सारस हैं। ये विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी माना गया है। सारस का संरक्षण और उसके बचाव के लिए जागरूकता ही सबसे ज़रूरी है, जिसके चलते पिछले 5 सालों में इस पक्षी की संख्या बढ़कर 5 गुना हो गई है। इस फेस्टिवल के दौरान अलग अलग जगह से खींची गई तस्वीरों की एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। सारस को इसलिए चुना है क्योंकि जो सारस है वो विश्व का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है और एक संकटग्रस्त प्रजाति है। हम देखते हैं कि हमारे जो इकोसिस्टम में है वो सारस का भी बहुत महत्व है, क्योंकि खेतों में अगर हम कहा जाए तो वो बड़े कीड़ों को, सांपों को खा के उनकी जो है वो संख्या को कंट्रोल करते हैं और एक तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हैं। इसीलिए सारस एक ऐसा पक्षी है जिसको हमने इस सारस फेस्टिवल के लिए चुना। और दूसरी बात यह है कि हमारे द्वारा किए गए जो पिछले 10 वर्षों के कार्य हैं, जो सारस को संरक्षित करने का है भोज वेटलैंड में या भोपाल में, तो उसको हम लोग देख रहे हैं कि एक अच्छी दिशा मिली है और जिससे जो है वो सारस की जो संख्या है वो ओवरऑल बढ़ी है। तो इसका एक तरीके से हम लोग जो है महोत्सव मनाना चाह रहे थे और इसीलिए हमने इसको सारस फेस्टिवल नाम दिया है। ये फेस्टिवल जो है हमने 2 दिन का अभी रखा है। इसमें जो है कई तरीके का आयोजन है, जिसमें कॉलेज के बच्चों के लिए पेंटिंग कंपटीशन था, क्ले मॉडलिंग है और कल हम लोग जो है एक्सपर्ट लेक्चर कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग कर रहे हैं सारस के ऊपर और ऐसे लोगों को सम्मानित कर रहे हैं जो पिछले 10 वर्षों से हमारे साथ जो ग्रामीण हैं वो जो है सारस के संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। तो इसका जो भविष्य में हम देख पा रहे हैं, हमारा ये एजेंडा है या ये ऑब्जेक्टिव है कि लोगों में और जागरूकता आए और जो यहाँ पे सारस की संख्या बढ़ रही है वो एक तरीके से मेंटेन रहे, वन विभाग भी जागरूक हो और जो संस्थाएं या जो ऑर्गेनाइजेशंस भोज वेटलैंड या दूसरे तालाबों को मैनेज कर रहे हैं या उनके अंडर में आ रहे हैं, वो लोग भी जागरूक हों कि किस तरीके से सारस को बचाएंगे। क्योंकि जैसे हम देख पाते हैं कि जंगल में हम बोलते हैं कि बाघ का महत्व है, वैसे ही जो नम भूमि है या वेटलैंड है उसमें कहा जा सकता है कि हमारा टाइगर जो है वो सारस क्रेनी है और उसका बहुत महत्व है उसमें। इंडिया में अभी तक 350 स्पीशीज़ के फ़ोटो लिए हैं। मतलब एमपी के अलावा ऑलमोस्ट हर स्टेट में मैंने फ़ोटोग्राफ्स बर्ड्स के लिए, तो जो मैंने अभी तक फ़ोटोग्राफ खींचे वो 350 है स्पीशीज़। सर ये अकेला ऐसा पक्षी है जो खड़ा होने पे इसकी हाइट 5 फीट होती है और वर्ल्ड में सबसे बड़ा फ्लाइंग बर्ड है सर ये। इससे बड़ा कोई भी फ्लाइंग बर्ड नहीं है वर्ल्ड में। एक्चुअली क्या होता है इसके बर्ड फोटोग्राफी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बर्ड्स का बिहेवियर समझना चाहिए। अगर हमारे को एक बार बिहेवियर समझ में आता है तो हमको सब मालूम पड़ता है कि वो कब उड़ने वाला है, कब कुछ क्या एक्टिविटी करने वाला है, तो आपको बर्ड फोटोग्राफी करने में ईजी हो जाती है। हाँ, लेकिन आपको ऐसा है प्रकृति में कुछ भी चीज़ निश्चित नहीं है, तो कब वो क्या करने वाला है आप कभी नहीं जानते। सारस की सबसे ज़्यादा संख्या अगर इंडिया में बात करें तो यूपी में है और इंदौर और भोपाल में इनकी संख्या करीब भोपाल में करीब 250 के आसपास है, इंदौर में करीब 50 के आसपास है। मैं इंदौर से हूँ और ये फ़ोटो मुझे इंदौर में मिला है एंड इसमें सारस सांप खा रहा है जो यूजुअली मिलता नहीं है, बट ये एक बहुत यूनिक शॉट मिला है मुझे इंदौर में एंड इसमें इसने सांप खाया नहीं बट इसने बहुत देर तक सांप के साथ खेला था। हम बहुत देर तक इसके लिए मॉर्निंग में वेट किए थे एंड वहाँ पे हमको ये करीबन 1 घंटे तक मिला था वहाँ पे सांप के साथ खेलता हुआ। वन ऑफ द ये यूनिक शॉट्स है। बाकी मुझे पैराडाइज फ्लाई कैचर के बहुत अच्छे शॉट्स मिले हैं और मैंने दूसरी सिटीज़ में जाके पुणे और इधर भी अच्छे शॉट्स मिले मुझे। सारस विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। आप सोच रहे होंगे कि पक्षी तो शुतुरमुर्ग भी है, लेकिन शुतुरमुर्ग उड़ान नहीं भर सकता है। सारस ही एक ऐसा पक्षी है कि जो उड़ान भर सकता है और पूरे विश्व में सारस
पाया जाता है और भारत में सारस की आबादी बहुत ज़्यादा है। और ख़ास तौर से अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में सारस की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर सारस की संख्या 10,000 से भी ज़्यादा है और इसी वजह से सारस को उत्तर प्रदेश का प्रदेश पक्षी कह सकते हैं कि चुना गया है। और मध्य प्रदेश में आज ख़ास बात है कि यहाँ पे पहला सारस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और प्रदेश में भी सारस की संख्या बढ़ रही है। ये एक ऐसा पक्षी है न सिर्फ उड़ता है बल्कि हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखने का प्रयास करता है, इसीलिए सारस के लवर जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ये देखिए सारस है और किस तरह से इसके परिवेश में ये रहता है, किस तरीके से ये वेटलैंड में इस तरह की ज़मीनें होती हैं, ये रहता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और जो छोटी मच्छियों को मछलियों को ये खाता है और रहता है। तो यहाँ का जो बड़ा तालाब है जिसको कहते हैं कि भोजलैंड है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सारस की संख्या करीब 250 के करीब है। इंदौर में भी हैं और इसी तरह पूरे प्रदेश में इनकी संख्या बढ़ रही है और लोगों में इस बात को लेकर अवेयरनेस भी आ रही है कि किसी तरह से सारस को बचाया जाए, इसके शिकार को रोका जाए, क्योंकि अगर सारस बचा रहेगा तो इंसानों के लिए भी एक ऐसा पक्षी बचा रहेगा कि जिसको हम देखकर खुश होते हैं। और कहीं न कहीं क्योंकि जब सारस की बात करें तो ये 5 फीट तक इसकी लंबाई होती है और इसकी चोंच काफ़ी बड़ी होती है। इसके जो ये मुंडी का जो ये कलर होता है ये लाल कलर का होता है, जब ये बच्चे रहते हैं तो इसका ये ब्राउन कलर का होता है और ये जब मैच्योर होता है तो ये इस तरह की शक्ल में दिखता है और ये काफ़ी दूर तक उड़ान भर सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं कि एक सेंसिटिव जीव है कि ये वहीं पाया जाता है जहाँ का पर्यावरण साफ स्वच्छ है और जहाँ पोल्यूशन कम है वहीं पाया जाता है। जहाँ भी जो बड़े शहर हैं जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन है वहाँ पर इस तरह के पक्षी नहीं पाए जाते हैं। तो इसीलिए अगर सारस की संख्या बढ़ेगी तो कहीं न कहीं हमारा वातावरण भी साफ स्वच्छ बना रहेगा। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं धर्मेंद्र सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड भोपाल।